आज का व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए काव्य गुण एवं काव्य दोष से संबंधित है। काव्य के अंतर्गत प्रयुक्त गुणों के कारण काव्य में चातुरता, सौंदर्य, पटुता कैसे बढ़ जाती है और इनका काव्य के अंतर्गत महत्व क्या है। दूसरे, किसी दोष के व्याप्त हो जाने पर काव्य का काव्यत्व व सौंदर्य किस प्रकार नष्ट हो जाता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम काव्य गुणों पर चर्चा करते हैं। गुण का मतलब वह विशेषता, कवि की वह प्रयोग शक्ति जो शब्दगत, अर्थगत, भावगत सभी दृष्टियों से काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देती है। इसके लिए कवि सहज रूप में गुणों का प्रयोग करता है। यहां तक कि कुछ कवियों का मानना है कि काव्य की आत्मा गुण ही है। जिस प्रकार शरीर का अस्तित्व, महत्व आत्मा के द्वारा है, उसी प्रकार काव्य में आत्मा स्वरूप गुणों के कारण ही काव्य का महत्व है। कहने का तात्पर्य, यदि काव्य गुणों का प्रयोग है तो वह काव्य निश्चित रूप से जीवंत, सौंदर्ययुक्त और अर्थाभिव्यक्ति की दृष्टि से, रसात्मकता की दृष्टि से पूर्ण सफल काव्य होगा। गुणों के 3 प्रकार हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण का प्रयोग प्रायशः कविगण श्रृंगार परक रचनाओं के अंतर्गत करते हैं। वर्णों का इस प्रकार सुसंगत व्यवहार, संगठन रखती हैं कि काव्य सुनने या पढ़ने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। सरल, सहज, भाव को तत्काल प्रकट करने वाले वर्णों का विधान कवि माधुर्य गुण के अंतर्गत करता है। प्रथम, द्वितीय वर्ण, प्रथम तृतीय वर्ण, ये अल्प प्राण माने जाते हैं। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण माने जाते हैं और अंतिम वर्ण अनुषंगिक। तो ज्यादातर कविगण अल्प प्राण ध्वनियों का ही प्रयोग, अनुनासिक ध्वनियों का ही प्रयोग माधुर्य गुण के अंतर्गत करते हैं, जिससे काव्य में रसात्मकता का भाव सहज रूप से व्यक्त हो सके, पढ़ने वाले पाठक को या सुनने वाले श्रोता को सहज भाव से रस की अनुभूति करा सके। जैसे कभी महाप्राण की ध्वनियों का या कर्कश, कर्णकट ध्वनियों का प्रयोग माधुर्य गुण के अंतर्गत कर देते हैं, तो उससे काव्य का लावण्य, सौंदर्य नष्ट सा होने लगता है। इसलिए सामान्यतः माधुर्य गुण के अंतर्गत महाप्राण की अपेक्षा अल्पप्राण ध्वनियों का अधिकाधिक प्रयोग रहता है और इस गुण का प्रयोग ज्यादातर श्रृंगार परक रचनाओं के अंतर्गत किया जाता है, जो सहज भाव से रसानुभूति कराने में, रसाभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध होती है। उदाहरण दूं,
कंकन किंकिन नूपुर धुनसुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। यानी ऐसे सरल सहज वर्ण का कवि ने यहाँ पर विधान किया है जिसको सुनते ही एक संगीतात्मकता का, रसात्मकता का भाव पढ़ने वाले पाठक के अंतर्गत अंदर स्वतः आ जाता है। दूसरा, ओज गुण। जिस रचना के पढ़ने या सुनने से वीरत्व का भाव जागृत हो,